उत्तर कोरिया और किम जोंग उन ये वो नाम है जिन्हें दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। किम जोंग की परमाणु हमले की धमकी में दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दी जाती है। कोई नहीं जानता, पता नहीं कि किस दिन इस सन की तानाशाह का दिमाग खिसक जाए और उसके मिसाइल कट्टर विरोधी देशों की तरफ जा मुड़े। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, एक दूसरे संधियों की मकर जाल में उलझे कई देश दुनिया में तबाही मचा देंगे। कहने को तो इस देश के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था के नाम पर यहाँ सिर्फ भूखमरी है। ना के बराबर देशों के साथ इस देश का संबंध है। सीधे शब्दों में कहें तो चीन के लिए ये देश कंधे के समान है, जहाँ से चीन अमेरिका और दक्षिण कोरिया सरीखे देशों पर निशाना साधता है। यहाँ संबंध की बात आने पर हमारा ध्यान भारत और उत्तर कोरिया की तरफ आता है। आप ये सवाल जरूर करेंगे, खतरनाक तानाशाह किम जोंग भारत के बारे में क्या सोचता है? तो चलिए आपको हम दोनों देशों के बीच के संबंधों के बारे में बताएंगे। भारत और उत्तर कोरिया के बीच 1970 से डिप्लोमेटिक संबंध है, लेकिन भारत भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का कट्टर विरोधी है। साल 2006 में किम जोंग ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरकिनार करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया था और तभी से संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत में यूपीए सरकार किम जोंग से दोस्ताना रिश्ते चाहती थी और इसलिए न केवल जरूरी सामान उत्तर कोरिया को भेजा जाता था, बल्कि तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग तक भारतीय सेना देती थी। लेकिन सब कुछ बंद हो गया। बीते सालों में भारत ने उत्तर कोरिया पर यह आरोप भी लगाया था कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर तकनीक बेचता है। उत्तर कोरिया को इस बात की चिंता भी रही है कि भारत उसके विरोधी दक्षिण कोरिया से अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। भारत में उत्तर कोरिया का कोई डिप्लोमेट बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। वहाँ के लोग काफी डरे हुए होते हैं। अगर किसी भारतीय को उत्तर कोरिया का वीजा चाहिए होता है तो उसे पहले बीजिंग जाना होता है या फिर चीनी विदेश मंत्रालय के जरिए ही वीजा दिया जाता है। उत्तर कोरिया में भी भारतीय दूतावास बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। उत्तर कोरिया में कोई राजदूत बनकर नहीं जाना चाहता है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जानी मानी चीनी अनुवादक जसमिंदर कस्तूरिया को प्योंगयांग में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। इस संबंध में विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर कोरिया में संबंधों में गर्मजोशी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर भारत को उत्तर कोरिया को चीन और पाकिस्तान के साथ मजबूत साठगांठ से अलग करना है तो हमें उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को बेहतर करना होगा। 1990 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में सबसे पहले आगे बढ़कर निवेश करने वाले देशों में दक्षिण कोरिया भी एक था। तब से नई दिल्ली का सोल की तरफ झुकाव ज्यादा घोषित तौर पर सामने आया। वहीं उत्तर कोरिया सभी देशों से संबंध खराब कर दुनिया से अलग थलग पड़ता गया। यही कारण है कि वर्तमान समय में उत्तर कोरिया और भारत के बीच संबंध ना के बराबर है।